श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा सम्माननीय श्री A.R. पाठक जी, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आपकी जिज्ञासा है कि देवी देवताओं को जब भोग प्रसाद लगाते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग की व्यवस्था धर्म शास्त्रों में बताई गई है, तथा भोग को जब लगाया जाता है तो उसमें अपरिवर्तनीय अवस्था का भास होता है। अधिकतर ऐसा भोग प्रसाद का अनुभव बाहरी दृष्टि से समझ में आता है। ये प्रश्न है, ऐसी जिज्ञासा है। बहुत अच्छी बात है। ये अन्य लोगों के अंदर भी ये प्रश्न पैदा होते होंगे। संसार में सृष्टि की रचना जो हुई है, इसमें एक ही परमात्मा के द्वैत जगत की रचना जब हुई तो उसका नाम, रूप, गुण, कर्म और स्वभाव बदल गया। जैसे निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार हुआ तो पहले प्रथम तत्व प्रकृति के रूप में तब आया जब उसके पहले प्रवृत्तिमय अवस्था, एक से अनेक की इच्छामयी अवस्था उत्पन्न हुई। इच्छा दिखती नहीं है, लेकिन अनुभव करता है मनुष्य भी कि मेरी इच्छा यह है। ऐसा इच्छा का स्वरूप मन कहलाने लगता है। और जब उस पर और गाढ़ता आ जाती है और तीव्रता आती है, वही बुद्धि बन जाती है, विचार कहलाने लगता है। आदि आदि संस्कार बनते हैं, तब चित्त बन जाता है। और उस अस्तित्व को स्वयं में जब स्वीकार कर लिया जाता है, स्वयं के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, स्वयं का अंग स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो अहंकार बन जाता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि पहले इस प्रकार से सूक्ष्म निर्गुण निराकार और फिर सगुण साकार की अवस्था में प्रकृति और प्रवृत्ति, ये द्वैत जगत का निर्माण हुआ। प्रवृत्ति है इच्छा और प्रकृति है भौतिक तत्व। उनमें आकाश तत्व निर्गुण निराकार की तरह ही है, लेकिन इसके बाद भी उसमें गुण उत्पन्न हो गया। जब वो सगुण हो गया तो उसमें एक निर्गुण निराकार में एक गुण उत्पन्न हो गया। दिखे भले ही नहीं आकाश, लेकिन शब्द गुण हो गया उसमें। माने जो शब्द हम और आप बोलते हैं या सुनाई देता है, ये आकाश तत्व का ही गुण है। आकाश अगर न होगा तो शब्द हो भी नहीं सकता। किसी मकान की दीवार बनाई गई, उस दीवार में कंक्रीट, सीमेंट की मात्रा उसके आयतन के आधार पर और ध्वनि के आधार पर भी ये समझ लिया जाता है कि इसमें
ठोसता कितनी आई है, कितनी इसमें पोलाई कितनी है। अगर ध्वनि इस पार से उस पार सहजता से जा रही है तो उससे ये पता लग जाता है कि इसमें वैक्यूम अधिक है। और अगर आवाज़ इधर से हथौड़ा मारा और उधर सुराई कम दी तो ये समझ में आ जाता है कि इसमें अच्छा माल डाला गया है, सीमेंट अच्छी पड़ी है। अर्थात वैक्यूम, रिक्त स्थान, आकाश तत्व का शब्द गुण है। तो प्रश्न पर, जिज्ञासा पर चलते हैं। इसी प्रकार से 5 तत्वों के अलग अलग स्वरूप बन गए और इनके अलग अलग गुण बन गए। तो जैसे तत्वों के स्वरूप अलग हैं और तत्वों के गुण अलग हैं हो गए, एक ही तत्व से तत्व का निर्माण जब होता चला गया, तत्व से तत्व का निर्माण, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और 5 तत्वों से समूची सृष्टि का निर्माण, 5 तत्व से ये शरीर का निर्माण हुआ। तो देवी देवता भी उसी सृष्टि का एक अंग हैं। इसलिए देवी देवताओं का जब स्वरूप निर्माण हुआ तो जैसे हमारे एक ही शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जय हो। तो इनका जो गुण अलग अलग है, कर्मेंद्रियों का कर्म अलग अलग है, नाक का सूंघना, कान का सुनना, मुंह का चखना आदि आदि, आँखों का देखना, त्वचा का स्पर्श करना। तो यह जो गुण है यह भी अलग अलग जीव में अलग अलग है। जैसे मनुष्य है ऐसे ही मनुष्य की भी प्रवृत्ति अलग अलग है। तो किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को चटपटा अच्छा लगता है। षड्रस जो होते हैं, 6 प्रकार के रस हैं, वे खडरस जो हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रिय होते हैं, प्रियता पैदा होती है। ये भिन्नता का ही कारण है। इसी प्रकार से देवी देवताओं में भी अपनी रुचि है। अब ये होती क्यों है अलग अलग, उसका कारण है देवताओं के जो 3 गुण से ये संसार का निर्माण हुआ, एक रजोगुण, एक सतोगुण और एक तमोगुण। तो ये 3 हैं। तो 3 प्रकार के गुणों की जिसकी प्रधानता होगी उसका आहार और उसका व्यवहार भी भोजन, भोग और प्रसाद की तरह से जुड़ा हुआ ही होगा। अर्थात जो तमोगुणी होगा उसका आहार और व्यवहार, तमोगुणी व्यवहार वाले का आहार भी तमोगुणी होगा, रजोगुणी आहार वाले का गुण रजोगुणी बढ़ेगा, शतोगुणी वाले का सतोगुणी आहार से सतोगुणी जो स्वरूप है उसका निर्वहन होता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के देवता हैं। ब्रह्मा रजोगुणी हैं, विष्णु शतोगुणी हैं और शंकर तमोगुणी हैं। इसीलिए शंकर भगवान का जो भोग प्रसाद होता है, उस भोग प्रसाद में या पूजा सामग्री में जो सामान लगता है वो तमोगुण प्रधान होता है। जैसे आक, धतूरा, भांग आदि आदि, ये जो सामग्री लगती है भोग प्रसाद में भी भगवान भोलेनाथ हिमालय पर निवास करते हैं। तो प्रकृति जन्य आहार जो सहज रूप से प्रकृति में मिलता है, अर्थात कंद, आपने देखा होगा शंकर भगवान के में आलू भी खा लो, सोमवार का व्रत रहते हैं तो एक समय भोजन भी कर लो। और वही शंकर जब हनुमान जी बने, हनुमान जी के रूप में अवतार हुआ एकादश रुद्र के रूप में, तो शतोगुण प्रधान अवतार जब हो गया तो हनुमान जी के व्रत में नमक का आहार नहीं किया जाता है, उनके में केवल मिष्ठान का आहार है। वही भगवान शंकर का ही रुद्रावतार हैं हनुमान जी, लेकिन शतोगुण प्रधान हैं।
इसलिए सतोगुण प्रधान होने के कारण उनके व्रत में केवल मिष्ठान लिया जाता है, या एक समय अन्न भी लेंगे तो वह भी मीठा ही होगा। ठीक इसी प्रकार से मोदक प्रिय मुद मंगल दाता जो गणेश जी हैं, उनका जो उनके लिए जो भोग प्रसाद है वो अलग है। कहना ये चाहता हूँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण को गोविंद जो है उनको माखन मिश्री पसंद है, क्योंकि उनका जन्म जहाँ जन्म हुआ है वो ग्वालों के बीच हुआ। गोपाल कहलाए, हमारे भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया। ये जो है इसलिए माखन और मिश्री खाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगता है। तो देवताओं की भी प्रवृत्ति होती है अपनी। किसी भी जीव को ये कोई नहीं बताता कि तुम्हारा आहार क्या है और तुम्हारा व्यवहार क्या है। बकरी को कौन बताता है कि तू तो पत्ती खाएगी? बकरी को कोई नहीं बताता, बकरी स्वयं पत्ती खाती है। शेर का बच्चा अपने आप अपना आहार तलाशने लगता है। हाथी अपना आहार स्वयं लेता है, भैंस अपना आहार स्वयं लेती है। जितने जीवधारियों का हम नाम बता रहे हैं, इन सबका आहार और व्यवहार भी उसी प्रकार का है। हाथी रजोगुणी होता है, इसलिए जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण होता है निर्माण, जिसमें अधिक निर्माण का गुण हो, सृजनात्मक गुण हो, उसे रजोगुण कहते हैं। आपने अगर देखा हो तो हाथी जो है वो क्या खाता है? अधिकतर खाता है जो बड़ होते हैं, पाखर होता है, पीपल होता है, वो अधिकतर इसको खाता है। क्यों? क्योंकि इनके फलों में सबसे अधिक सृजनात्मक गुण पाया जाता है। इनके जो है वर्रारोहण जो होती है, इनके जो फल होते हैं उसमें तमाम एक एक फल में, छोटे से फल में सैकड़ों और हजारों बीज पाए जाते हैं, सृजनात्मक, इसलिए रजोगुणी होता है। इसलिए हाथी को मदांध कहते हैं। मद जो है वो रजोगुणी होता है, तो हाथी रजोगुणी होता है, इसलिए मदांध हो जाता है हाथी। क्यों? क्योंकि आहार भी उसका रजोगुणी ही है, सृजनात्मक है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर देवी देवता का पूजा विधान में हमको अगर प्रसन्नता चाहिए उस देवी देवता की, तो जैसे जिसका जो भोजन प्रिय होता है उसका आहार और व्यवहार के अनुसार अगर हम उसकी पूजा आराधना करेंगे तो वह हमसे खुश हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने पूजा पद्धति का निर्माण किया। यजुर्वेद में कर्मकांड विभाग का वर्णन किया गया है, और पूजा की पद्धति के आधार में जब देखा जाता है तो वो ग्रहण करने के लिए उनको पूजा सामग्री दी जाती है। अब पूजा सामग्री की क्रिया है कि क्रिया हम कर रहे हैं तो उस क्रिया का प्रभाव कैसे पड़ता है और वो ग्रहण कैसे करते हैं। जो देवता है उस देवता का सूक्ष्म तत्व होता है, तो सूक्ष्म तत्व जो है उसके माध्यम से भेजा जाता है। तो सूक्ष्म जैसे हमारा और आपका मन सूक्ष्म है, तो मन जैसे परमात्मा के पास तक पहुंचता है, ऐसे ही हम और आप जब सामान्य जो कुछ नहीं जानते तो सामान्य कह देते हैं ब्रह्मार्पणम, अर्पण कर देते हैं। और जैसे ही मन से अर्पण किया तो मन के माध्यम से वह पदार्थ की संज्ञा उस सूक्ष्म देवता के संपर्क में आ जाती है, और उसके मन में पहले से ही रहता है कि मैं ये लड्डू चढ़ा रहा हूँ, और वो पूर्ण एकाग्र हो जाता है उस देवता में और उस प्रसाद में और स्वयं की अवस्था में।
इस तरह से कई प्रकार का भोग अग्नि के माध्यम से लिया जाता है। अग्नि तत्व भी रूपात्मक गुण है उसका, लेकिन उसके अंदर भी दो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। इसलिए अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द ब्रह्म कहलाता है, इसलिए केवल शब्द मात्र से हमारे यहाँ मंत्र जो है बोल दिया जाता है। तो शब्द सब जगह व्याप्त है, और सब जगह जब व्याप्त है तो जिस पदार्थ को हम चढ़ा रहे हैं उसमें भी शब्द है, और जो देवता है उसमें भी शब्द है। इसलिए शब्दों के माध्यम से शब्द के भीतर वह गुण पैदा किया गया जिस गुण से उस देवता को संपर्क बन जाता है, और इसलिए मंत्र कह देते हैं नाभ्या आशीत अंतरिक्ष, इस प्रकार से मंत्र बोलते हैं। और भी जो कुछ मंत्र नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाते, सामान्य नाम लेकर के भोग लगा देते, अपने देवता को कुछ नहीं तो हे भगवान तुमको हम अर्पित करते हैं प्रभु, भाव से उस से संपर्क करते हैं। इसलिए पदार्थ भौतिक रूप से दिखता रहता है, लेकिन कैसे, जैसे हाथी अगर जो है कैथा खा लेता है तो पेट में उसका जो है बाहर का जो उसका आवरण है वो बहुत कठोर होता है कैथे का, वो यथावत बना रहता है। और आप जब कहते हैं कि पेट से बाहर वो ऐसे ही का ऐसा निकले, और उसको जब आप तोड़ के देखेंगे तो भीतर कुछ नहीं मिलेगा। लोभी को धन ऐसे जाए जैसे कैथा कुंजर खाए। ये भौतिक उदाहरण दिया है। पहला जो उदाहरण है वो आध्यात्मिक उदाहरण है, और ये भौतिक उदाहरण है कि देवता लोग जो है अपने देवत्व भाव में सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जैसे हमारा शरीर में भी मन बुद्धि चित्त पर अहंकार है, ये सूक्ष्म है। इसी प्रकार से हमारे इन सब के देवता भी हैं। जैसे मन का चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक तो हमारे साथ सूक्ष्म रूप से मन के साथ है, और एक जो है चंद्रमा आसमान में भी है, वो स्थूल चंद्रमा है। एक गुणात्मक चंद्रमा है जो हमारे मन के अंदर गुणों में पाया जा रहा है। तो कहने का आशय यह है कि केवल भोग को अर्पित कर दिया गया तो भोग लग गया, इसलिए लगना कहते हैं। लगने का मतलब होता है स्पर्श होना। कोई चीज किसी से लग जाए का मतलब है स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श काहे का हो गया? शब्द का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब शब्द निकलता है तो वायु का संप्राण निकलता है, और जो प्राण है स्पर्श उसी वायु का तो गुण है। इसलिए जब शब्द भक्त के, आचार्य के, संत के मुख से निकलता है तब उसमें शब्द और स्पर्श का गुण होता है, और शब्द और स्पर्श का जब गुण होता है तो भोग लग जाता है, स्पर्श हो जाता है। और जब ये भोग लग जाता है, इसलिए भोग लगाओ ये कहा जाता है। और फिर आचार्य, पुजारी, पंडित, भक्त पट डाल लेता है, और पट लगा करके और फिर पूर्ण भाव में डूब जाता है। तब जो है वो इधर पट लग गया है, उधर भोग लग गया है। भाव की पराकाष्ठा की आवश्यकता रहती है, उस भाव में जाने की आवश्यकता रहती है। और इस तरह से अगर हम इसको हास्य के रूप में आगे बढ़ें तो भगवान विष्णु से भोग लगाने के लिए एक किसान जब बैठा, उसने अपने आचार्य के यहाँ देखा था कि भोग जो है वो भगवान को लगाते हैं, भगवान आके ग्रहण करते हैं। तो वह भी खेत पर अपनी पत्नी को लेकर बुला के भोजन लेके जल्दी आ जाना, और वो पत्नी लेकर के भी पहुंची। थोड़ी देर हो गई
उसके बाद दूसरे खेत पर पानी के लिए चली गई। तब तक वो भोग लगा रहा था। भोग में कोई दो चीज़ें थी, रोटी और दाल। उसने जो है जैसे ही 5 टुकड़े करके, जैसा पंडित के घर पे देखा था आचार्य के, वैसे ही टुकड़े तोड़े और दाल में लगाने लगा। विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी से कि मुझे जल्दी जाना है दौड़ करके। लक्ष्मी जी बोली कि तुम्हारे ऐसे ही दौड़ते रहते हो जब देखो तब। बोले मेरा नया भक्त है, बहुत सीधा और सरल है, वो मंत्र नहीं जानता, केवल उसने हमको भावों से अपने वश में कर लिया है और मेरे को पकड़ लिया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। लक्ष्मी ने कहा चलिए हम देखते हैं। लक्ष्मी जी साथ में आई हैं। उसकी किसान की पत्नी गई थी, पीछे जो खेत था वो पीठ जिधर थी उस तरफ पत्नी गई थी और उसी दिशा में पीठ के पीछे ही लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आगे खड़े हो गए। जब वो भोग लगा रहा था तो लक्ष्मी जी को रुकना नहीं हुआ और विष्णु भगवान ने कहा पूछ लो देखो किसको खिला रहा है। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा कि जो है ये 5 टुकड़े किसको खिला रहे हो, अलग रख दिए, तो उसने समझा किसान ने कि मेरी पत्नी आ गई है, पानी लेने गई थी और पूछ रही है। तो वो तो इसलिए नाराज था कि भगवान को भोग लगाना है और तू पानी में इतनी देर कर रही है, इसलिए उसने कहा तुम्हारे खसम को खिला रहे। लक्ष्मी जी ने समझा कि देखो ये वाकई में पहचान तो गया लेकिन भाषा कितनी खराब है। विष्णु भगवान ने कहा इसको दर्शन दो और सामने पहुंचे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान साकार रूप से खड़े होकर के कहने लगे कि मैं आ गया हूँ, वो धन्य है किसान। लक्ष्मी जी बोली कि भाषा तुम्हारी बहुत खराब है लेकिन तुमने पहचान कैसे लिया, तुम्हारा मुंह तो इधर की तरफ था। वो चरणों में गिर गया है और भगवान ने उसके साथ भोग लगाया है और वो उसने उस भोग को ग्रहण किया है। ऐसे भगवान भावनाओं के माध्यम से भोग लग जाता है और भोग लग जाता है तो भगवान जो है रीझ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भोग लगाने की परंपरा है, इसीलिए हमारे यहाँ पूर्ण विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है कि हम हर वस्तु को, जैसे हमारी आँख 1 किलोमीटर की दूरी पर किसी पदार्थ को, वहाँ का पेड़ देख रही है तो पेड़ दिख रहा है, इसका मतलब है दूर कितना भी है लेकिन उससे हमारा संपर्क हो चुका है। तो जैसे आँख केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर देख पा रही है, हमारे शरीर का एक अंग आँख है, तो इसी तरह हमारे शरीर का ही एक अंग मन भी है। और अगर मन है तो मन की गति बहुत दूर होती है और मन बहुत दूर तक जाता है, इसलिए मन वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझको मन प्राप्त करता है, लेकिन मन प्राप्त करने के लिए बस मन में थोड़ी उज्जवलता चाहिए। अरे जब बहुत अधिक आवरण चढ़ जाता है किसी के शरीर में तो शरीर मोटा हो जाता है, तो चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, भाग नहीं पाता। और वही पतला शरीर हो तो अच्छी तरह भाग दौड़ लेता है। इसी तरह अर्थात उसका मोटापा कम हो गया, अर्थात निर्मलता अधिक आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि मन से मुझे प्राप्त कर लेता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा भक्त उस समय जब भोग लगा रहा है तब केवल मन रह गया है, केवल मन ही मन रह गया है। इंद्रियों की स्थिति तो यथावत अपने स्थान पर हैं, लेकिन मन दौड़ कर गया, हे भगवान आकर के भोग ग्रहण करिए। इस प्रकार से स्पर्श उस लड्डू का हो गया है, उस जो है भोजन का हो गया है और भगवान से स्पर्श हो चुका है। इसलिए यहाँ रखा हुआ भोग भी भगवान का भोगने योग हो गया है। और भोग शब्द इसीलिए है कि अब वो जो भोग रहे थे वो अपना कर्म भोग रहे थे, आज ये भगवान का प्रसाद भोगिए। इसलिए उस भोग में और इस भोग में ये फर्क रहता है। इस भोग से वो भोग श्रेष्ठ होता है और उस भोग की भुक्ति खत्म होती है और ये भोग युक्ति बन जाती है। और युक्ति जब बन जाती है तो युक्ति विभीषण ने
सीता जी के लिए बताई थी हनुमान जी को, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जिन सीता को खोज नहीं पाया था और युक्ति मात्र से हनुमान जी वहाँ सीता जी के पास पहुँच गए, जो राम की शक्ति हैं, राम की प्रिया हैं, राम की भक्ति हैं, ऐसे ही भक्त लोग उस युक्ति से भगवत शक्ति के पास पहुंच जाते हैं और भगवत शक्ति की निकटता को प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय पाठक जी के द्वारा जिज्ञासा का जो भाव है उसके लिए सूक्ष्म रूप से भगवान के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाए, थोड़ा ही है। हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा विवेचन है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सूक्ष्म रूप से ये बात हमारी सब तक पहुंच जाए। शुभकामनाएं।